इकरा हसन कैराना से भारी बहुमत से जो है चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि इकरा हसन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आइए उसके पहले इकरा हसन के राजनीतिक कैरियर पर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इनका राजनीतिक कैरियर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। इकरा हसन कैराना की नवनिर्वाचित सांसद है। इकरा हसन कैराना से चुनाव जीत चुकी हैं और भाजपा को हराकर इकरा हसन ने चुनाव जीता है। इकरा हसन की उम्र सिर्फ 29 साल है और इनके शादी को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे खबरें चल रही हैं। अब इकरा हसन की बात किया जाए तो इकरा हसन 69,116 वोटों से जीत हासिल की है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी जीत मानी जाती है। जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी उस वक्त उनकी उम्र महज 20 साल थी। 2015 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और 2015 में ही जब उनकी उम्र महज 20 साल थी तभी वो जिला पंचायत की चुनाव भी लड़ी थी। हालांकि उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी, उसमें वो हार गई थी। उसके बाद वो विदेश चली गई पढ़ाई पूरा करने के लिए। इकरा हसन की शुरुआती पढ़ाई जो है कैराना से हुई, उसके बाद दिल्ली से हुई, उसके बाद वो विदेश चली गई पढ़ाई पूरा करने के लिए। लेकिन विदेश जाने के बाद परिवार में बहुत ही ज़्यादा संकट आ गया। उनके भाई जो है जेल चले गए और परिवार पर बहुत ही ज़्यादा संकट आ गया, जिसके चलते उन्हें वापस आना पड़ा। और इकरा हसन कोई नई राजनीति में कदम नहीं रखा है। इकरा हसन का परिवार जो है राजनीति से बहुत ही ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, बहुत ही पुराना ताल्लुक़ है इनके परिवार का राजनीति से। इनके एक भाई हैं जिनका नाम है नाहिद हसन। 2017 में ये विधायकी की चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन उसके बाद कुछ इनके ऊपर आरोप लगा और ये जेल गए। और जब 2022 का चुनाव आया तो नाहिद हसन जेल में थे। अब जेल में रहकर चुनाव जीतना तो मुश्किल था। फिर क्या था कि इकरा हसन ने पूरा जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया, अपने सर पर लिया। बहुत ही ज़्यादा कोशिश मेहनत करने के बाद नाहिद हसन को जेल से ही चुनाव जिताया और फिर से एक बार नाहिद हसन विधायक बन गए। अगर 2022 की अगर बात किया जाए तो 2022 में नाहिद हसन विधायक बने और ये तीसरी बार विधायक बने थे। इकरा हसन की अगर बात किया जाए तो इकरा हसन शुरुआती दौर में आरएलडी से चुनाव लड़ी थी, जो कि आरएलडी एक राजनीतिक पार्टी है जो समाजवादी से उत्तर प्रदेश में जिसका गठबंधन था। और खुद इकरा हसन ने इस बात को कहा था कि अखिलेश यादव ने उनसे कहा था कि चाहे वो आरएलडी से चुनाव लड़े, चाहे वो समाजवादी से चुनाव लड़े, लेकिन इकरा हसन को चुनाव लड़ना चाहिए। ये बात इकरा हसन से अखिलेश यादव ने कई बार कहा था कि आपको चुनाव ज़रूर लड़ना चाहिए। लेकिन बाद में आगे चलकर आरएलडी का रिश्ता और समाजवादी का रिश्ता जो है उसमें कड़वाहट आ गई और दोनों का गठबंधन जो है टूट गया। इस वक्त जो है इकरा हसन के पास जो है ऑप्शन था, दो ऑप्शन था, या तो वो आरएलडी में रहती या तो वो समाजवादी के पास जाती। तो इकरा हसन के पास इस वक्त फैसला करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी चुना और अखिलेश यादव के साथ हो गई। आरएलडी को उन्होंने छोड़ दिया। फिर क्या था अब आप लोगों को पता ही है। कैराना से अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया और कैराना से उन्होंने चुनाव लड़ी और बहुत ही भारी बहुमत के साथ बीजेपी को हराकर उन्होंने चुनाव जीता। बीजेपी से उनके सामने जो है प्रदीप कुमार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, जो कि इकरा हसन को वो हरा नहीं सके। इकरा हसन ने उन्हें बुरी तरीके से लताड़ा और 69,116 वोटों से भारी बहुमत से इकरा हसन ने जीत हासिल की। इकरा हसन का कहना है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदा खेल खेलते हैं। इकरा हसन उस पर विश्वास नहीं रखती हैं। इकरा हसन सिर्फ विकास पर विश्वास रखती हैं। इकरा हसन का कहना है कि वो गंदे राजनीति से दूर रहेंगी और वो सिर्फ अपने देश के भलाई के लिए राजनीति करेंगी, देश के हित के लिए, और देश का भला होना चाहिए, इस तरीके की राजनीति वो करेंगे। रही बात शादी की, तो शादी की बहुत सारे न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि इकरा हसन की शादी होने वाली है। इकरा हसन बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। हालांकि ये सब झूठी खबरें हैं। इकरा हसन ने अपने शादी को लेकर कहा है कि अब वो देश की बेटी हैं, सबको पता चलेगा। जब वो शादी करने का फ़ैसला लेंगी तो पूरे देश को पता चलेगा। हालांकि अभी ऐसा कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि अभी वो सिर्फ कैराना के विकास कैसे करना है उस पर उनका पूरा ध्यान है, अभी शादी पे उनका ध्यान ही नहीं है। जब शादी करना होगा तो वो सबके सामने जो है इस बात का खुलासा करेंगी।